हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आ गई लाइव क्लास, जुड़ जाओ सभी जल्दी से। कक्षा 9वीं के हिंदी का आज पेपर देने वाले सभी प्रिय विद्यार्थियों को जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग। सभी स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, आज आपका पेपर है 7 दिसंबर का। बिल्कुल एक भी क्वेश्चन आपका आउट नहीं होगा। जल्दी से अपने हाथ में कॉपी और पेन उठा लीजिए और इन प्रश्नों को रट दो। अब नहीं बचा है समय आपके पास। चलिए, और इस पेपर का पीडीएफ भी दे दूंगा। पीडीएफ का दूंगा, लास्ट में बताऊंगा। इंतज़ार कीजिए। वीडियो की अंत में आपको मिल जाएगा पीडीएफ। कहाँ मिलेगा बताएंगे। चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं और पेपर का सॉल्यूशन देख लेते हैं। चलो, कौन कौन उठ गए जल्दी से कमेंट करके बता दो पहले तो कि कौन कौन वीडियो को देख रहा है और कहाँ से देख रहा है। सभी जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो और कौन कौन आ चुके हैं। चलिए, बहुत बहुत गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले प्रश्न से। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको इसी प्रकार आगे भी वीडियो मिलता रहे। पूरा पेपर मिलेगा आपको। देखिए, प्रश्न नंबर 1 से रहा। सही विकल्प चुनकर लिखिए, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भक्ति काल। कामायनी के रचनाकार हैं तो ये आंसर होगा आपका जयशंकर प्रसाद। मेरे संग की औरतें मृदुला गर्ग द्वारा रचित है क्या, ये है आपका संस्मरण। माता पिता में कौन सा समास है, तो इसमें हो जाएगा द्वंद्व समास। रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है, ये हो जाएगा केशव दास। मेघों की तुलना किससे की गई है, तो मेघों की जो तुलना है वो की गई है पाहुन से। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। दूसरा प्रश्न के बारे में हम बात करेंगे। दूसरा प्रश्न है आपका, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। उपन्यास सम्राट के नाम से जाने जाते हैं प्रेमचंद। पंचतंत्र में समास है पंचतंत्र, द्वंद्व समास। रात का विलोम दिन। रौद्र रस का स्थायी बहाव क्रोध। एकांकी में अंक पाया जाता है 1। समास के भेद होते हैं, समास के जो भेद होते हैं वो होते हैं 4 लगाएंगे ना। अगर 6 ऑप्शन में नहीं है तो फिर 4 लगाएंगे। आगे हम बात करेंगे गलती नहीं करना किसी प्रकार की। पूरा क्वेश्चन पेपर का हल है। जिन बच्चों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, ध्यानपूर्वक देखते जाइए और पढ़ते जाइए, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ से पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपका छपने वाला है। देखिए, 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका जो अर्थ होगा वो होगा भाग जाना, भाग जाना। पंचवटी जो है ये है आपका एक खंड काव्य। सूरसागर सूरदास। रीढ़ की हड्डी जो है जगदीश चंद्र माथुर की एकांकी। रामचरितमानस महाकाव्य। विद्यालय में दीर्घ संधि है। इस प्रकार आपका हो जाता है ये प्रश्न। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। सभी क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल आपको हल करवाए जाएंगे यहाँ पर, और एक भी क्वेश्चन आपका आउट नहीं होगा अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। पीडीएफ तो मैं आपको दूंगा ही सही, लेकिन पीडीएफ से पहले आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानना भी महत्वपूर्ण आवश्यक हो जाता है स्टूडेंट्स, क्योंकि यह क्वेश्चन पेपर आपको बहुत ही मदद करने वाले हैं। देखिए, इस जल प्रलय में बाढ़ का चित्रण है। इस जल प्रलय में बाढ़ का चित्रण है, बिल्कुल सत्य। यहाँ क्या लिखोगे, सत्य। ऐसा निशान नहीं लगाना है, सत्य लिख कर आना है। ठीक है, कहाँ लिखा है सत्य, ये लिखा है, यहाँ सत्य लिखेंगे। दूसरा तो मैं आपको यहाँ पर निशान से समझाऊंगा। घुमक्कड़ शास्त्र के रचनाकार राहुल सांस्कृत्य है न, सत्य। रचना के आधार पर वाक्य के 4 प्रकार होते हैं, असत्य। 3 होते हैं। रीढ़ की हड्डी व्यंग प्रधान एकांकी है, सत्य। रस के 5 अंक होते हैं, असत्य। यथाशक्ति अव्ययभाव समास है, सत्य। अब प्रश्न नंबर 5, 2 बैलों की कथा नामक पाठ के लेखक कौन है।
तो दो बेलों की कथा पाठ के जो लेखक हैं वो हैं प्रेमचंद। प्रेमचंद। मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है? बाढ़ को। बाढ़ है, बाढ़। शिवालय शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, तो इसका होगा शिव धन आले। शिव धन आले यहाँ पर लिख देते हैं, शिव धन आले हो जाएगा। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न है आपका, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 8। छायावाद के किन्हीं 3 प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। तो छायावाद के हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, ये 3 नाम लिख दिए मैंने, सुमित्रानंदन पंत, ठीक है, और महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा। आगे हम बात करें, गद्य की 2 विधाओं के नाम लिखिए। तो नाटक एकांकी, नाटक और एकांकी, नाटक और एकांकी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 7, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, देख सकते हैं सभी क्वेश्चन। इन्हीं क्वेश्चनों को आपको आज पढ़ना है और अभी समय नहीं बचा है, बहुत कम समय बचा है। तो आप सभी बच्चे इन क्वेश्चनों को जल्दी से जल्दी याद कर लीजिए, क्योंकि बच्चों ये क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। इन सभी क्वेश्चनों के आंसर लगा लीजिए। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, पूछ रहा है कि जिसका कोई शत्रु ना हो, तो यहाँ पर लिखेंगे आप अजात शत्रु। अजात शत्रु। जो कम बोलता हो, अल्पभाषी। अल्पभाषी उसे हम कहते हैं। जानने की इच्छा, जिज्ञासा। और जिसे बहुत कम ज्ञान हो, अल्पज्ञ, उसे हम अल्पज्ञ कहते हैं। बाकी भी आप क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन बताने के थे वो बता दिए मैंने, अब आपको इनको पढ़ना है और इनके आंसर देना है, ठीक है। अच्छे से देख कर जाइएगा और बुक बैंक वाली एक प्रार्थना पत्र जरूर पढ़ कर जाइएगा। ये निबंध है आपका, ठीक है। पूरा क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पर बताया गया है स्टूडेंट्स। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे अंक प्राप्त करोगे। लेकिन हाँ, आपको बता दूँ, आगे पेपर आपको मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें भैया सभी, नहीं तो फिर मत बोलना कि हमें जो पेपर डल गया उसका नोटिफिकेशन नहीं आया। तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन को ऑल पर करें। चलो बताओ, कमेंट करके बताओ मुझे किस किस ने घंटी बटन को ऑल पर कर रखा है। जिसने नहीं कर रखा है कर लीजिएगा, है ना। और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, बहुत मेहनत करके वीडियो आप लोगों के लिए ला जा रहे हैं। हाँ, शेयर कर दो सभी को, अपने टेलीग्राम पर, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और स्टेटस पर लिंक डाल दो इसकी जल्दी से। धन्यवाद।